वक्ता कोई भी हो, उसको हर स्थिति में एक श्रोता की ज़रूरत रहती। वक्ता और श्रोता का सीधा संबंध रहता है। वक्ता प्रवचनकार है या उपदेशक है, या वो कथावाचक है या केवल प्रचारक है। उसके जीवन में कथनी और करनी की एक रूपता रहनी चाहिए। वे कथनी कुछ करता है और उसकी करनी कुछ होती है। अगर कथनी और करनी में सामंजस्य नहीं है और एक रूपता नहीं है, तो उसकी वाणी का प्रभाव श्रोता के हृदय पर सीधा नहीं पड़ सकता। वो आलोचना का पात्र भी हो सकता है, उसकी कमेंट्री भी हो सकती है और उसका बोलना व्यर्थ भी जा सकता है। आत्मा से निकली हुई हर बात आत्मा तक पहुंचती है। मुंह से निकली हुई बात हृदय तक नहीं जाती, वे केवल कानों तक रह जाती है या वो हवा में उड़ जाती। इसलिए कथनी और करनी के अंदर एक रूपता की नितांत आवश्यकता रहती। इस बात को भगवान महावीर ने यथावादिता तथा कारिता, व्यक्ति यथावादी हो तो तथा कारी भी हो। जैसा वो बोलता है, कहता है, उसके अनुसार उसका आचरण भी होना चाहिए। जो प्रेरणा वो जनमानस को देता है और जिस प्रकार के चरित्र और सदाचार की प्रतिष्ठा वो उसके हृदय स्थली में करना चाहता है, तो उसे पहले अपने जीवन के अंदर उसे उतारना बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति के घड़े में पानी नहीं, जो खुद प्यासा है, वे दूसरे की प्यास नहीं बुझा सकता। जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, खुद कई दिनों से भूखा है, वे व्यक्ति किसी अतिथि और किसी अभ्यागत की भूख को मिटा नहीं सकता। वो व्यक्ति जो सोया हुआ है, वे कभी भी सोए हुए को जगा नहीं सकता। जगा हुआ व्यक्ति सोए हुए व्यक्ति को जगा सकता है, लेकिन जो स्वयं भी निद्रा में मगन है, सपने देख रहा है और गूढ़ निद्रा के अंदर पड़ा है, या वो बड़बड़ा रहा है, वो दूसरे को क्या जगाएगा। जिस व्यक्ति के पास कपड़ा नहीं है, नंगाई फिर रहा है, नग्न ही है, वो दूसरे की नग्नता को कैसे ढक सकता है। जो व्यक्ति स्वयं ही नहीं देखता है, वो दूसरे को रास्ता नहीं बता सकता। इसी प्रकार जो व्यक्ति आश्रयहीन है, फुटपाथ पर पड़ा है, जिसके पास झुग्गी और झोंपड़ी भी नहीं रहने के लिए है, वो व्यक्ति किसी को आश्रय कभी नहीं दे सकता। भगवान महावीर ने कहा, वक्ता, प्रवचनकार, कथावाचक, प्रचारक या कोई उपदेशक जो मंच के ऊपर बैठ कर के उपदेश देता है, प्रवचन देता है और दूसरों को कथाएं सुनाता है धर्म की, और प्रचार करता है अपनी धर्म और संस्कृति का प्रचार का मिशन लेकर, जो जनमानस के सामने आता है, उसके जीवन में कुछ होना भी चाहिए। अगर खालम खाली है ही नहीं कुछ, केवल बोलना ही बोलना है, तो उसका उद्देश्य क्या है। बोलने का उद्देश्य केवल बोलना नहीं, सुनाने का उद्देश्य केवल अपनी योग्यता, अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना नहीं है और वाह वाह अर्जित करना नहीं है।
इसका कुछ और उद्देश्य है, और सुनने का उद्देश्य भी कुछ है। जो व्यक्ति सुनाता है उसका कुछ उद्देश्य है, और जो व्यक्ति सुनता है उसका भी कुछ मकसद है, उसका भी सुनने का कुछ लक्ष्य है। सुनने वाला कुछ पाने के लिए सुनता है और कुछ करने के लिए सुनता है। उसे क्या करना चाहिए पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और अपने राष्ट्रीय जीवन में उसे कैसे चलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे सुख और शांति का अर्जन करना चाहिए, समस्याओं से कैसे बचना चाहिए और कैसे समस्याएं पैदा होती हैं, इन सारी बातों को जानने के लिए श्रोता सुनता है। और ये बताने के लिए एक वक्ता बोलता है, तो सुनने और सुनाने का कुछ मकसद है। दो चीज़ें दुनिया में होती हैं, दृष्टि और गति। दृष्टि बहुत दूर तक चली जाती। चांद को आप देखते हैं, बहुत समय से देखते आ रहे हैं, वैज्ञानिकों का यान वहाँ पहुँचा। दृष्टि केवल देखती है, ज्ञान दृष्टि है, लेकिन ज्ञान पहुँचता नहीं है, गति पहुँचती है, चरित्र गति है। मैंने आपको कल के प्रवचन 8 बातें भगवान महावीर की वाणी के आधार पर बताई थी। आज 4 बातों का विश्लेषण करूँगा। जीवन के अंदर चरित्र की प्रतिष्ठा करना बहुत ज़रूरी है। चरित्र लाइफ है, चरित्र जीवन है, चरित्र शांति है, चरित्र आनंद है और चरित्र ध्यान है, और चरित्र ही व्यक्ति को, आत्मा को परमात्मा तक, आदमी को पहुंचाता है। ज्ञान तो केवल चरित्र का बल है, शक्ति है, उसकी आंखें हैं, लेकिन चरित्र गति है और वो गति करता हुआ आत्मा परमात्मा तक पहुंच जाता है। इसलिए जनमानस के अंदर चरित्र की प्रतिष्ठा करने के लिए सुना और सुनाया जाता है। 8 बातों में 4 बातें कौन सी है? भगवान महावीर ने कहा, साधु हो या गृहस्थी, उसके जीवन के अंदर आचार की बड़ी ज़रूरत है। जैन धर्म की आचार की परिभाषा अलग है। हर संप्रदाय में आचार, मॉरलिटी है, सिंबोलॉजी, रिचुअलिटी, फिलॉसफी एंड मॉरलिटी। हम सिंबोलॉजी में नहीं जाते, रिचुअलिटी में नहीं जाते, और हम फिलॉसफी के अंदर भी घुसते नहीं हैं, उसमें भी जाना नहीं चाहते, क्योंकि हर संप्रदाय की ये तीनों बातें अलग हैं। उसकी अपनी सिंबोलॉजी है, अपनी रिचुअलिटी है, अपनी उसकी फिलॉसफी है। हम उसके ऊपर कोई बात नहीं कहना चाहते, लेकिन मॉरलिटी सबकी पराया समान है। अहिंसा को सारी दुनिया मानती, सत्य को सारा संसार मानता है, और अस्तेय व्रत को सारी दुनिया स्वीकार करती है। सारा संसार कहता है सदाचारी रहो, आचारवान बन करके रहो। कोई व्यक्ति दुराचार का समर्थन कोई नहीं करता है, और हर व्यक्ति कहता है मोह और ममता से अलग रहो, दुनिया में रहो। आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह? जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल, जिस तरह तालाब के पानी में कमल रहता है, दुनिया में रहने के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, रहना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? आकाश में आप उड़ नहीं सकते, धरती पर ही रहना पड़ेगा। आप भी धरती पर हैं, मैं भी धरती पर हूँ। जब तक आयुष कर्म है, उम्र है, आपको भी रहना है, मुझे भी रहना है। रहने के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, रहना ही है, लेकिन रहने की कला आनी चाहिए। आप रहे, ममता ना हो, मोह ना हो, ज़्यादा आसक्ति ना हो, और आपका आचार खंडित ना हो, दूषित ना हो। कदम कदम पर आप दोष ना लगाएं और निर्दोष आचार का पालन करें। लोभ थोड़ा बहुत जीवन में आता है, रहता है, करना पड़ता है, लेकिन कहीं वाक्य को विराम भी देना पड़ता है, कहीं फुल स्टॉप भी लगाना पड़ता है, कहीं पर कॉमा भी लगाना पड़ता है। ये अगर जीवन के अंदर लोभ है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं विराम देना पड़ता है।
कहीं कौमा लगाना पड़ता है, ये संतोष है। ये एक आचार का एक अभिन्न अंग है। संतोष हो तो आचार अक्षुण्ण रहता है, आचार भंग नहीं होता। लोभ, आसक्ति, मोह, ममता व्यक्ति को अनाचारी बनाती है, उसके आचार को तोड़ती है, उसके व्रतों को भंग करती है और उसे आचारहीन बना देती है। इसलिए आसक्ति बुरी चीज है। आसक्ति को छोड़कर दुनिया में व्यक्ति शांति पूर्वक, संतोष पूर्वक रहे, ये आचार का एक महत्वपूर्ण अंग भगवान महावीर ने कहा है। संतोष बहुत जरूरी है। कुछ लोग कह देते हैं संतोष कर लेंगे, जो खोखा लगा के बैठा है वो सारी उम्र को उसी पर संतोष कर लेगा। क्या वो रिटेल की दुकान नहीं खोलेगा? जो रिटेल की दुकान करता है क्या वो होलसेल डीलर नहीं बनेगा? क्या वो फैक्ट्री लगाने की बात नहीं सोचेगा? भगवान महावीर ने कहा लगाए। हम कहाँ कहते हैं कि खोखे वाला खोखा ही सारी उम्र लगा करके बैठा रहे, दुकान ना चलाए, रिटेल की दुकान ना करे, होलसेल डीलर ना बने और वो कोई फैक्ट्री ना लगाए, कारखाना ना लगाए। लगाए लेकिन संतोष पूर्वक। आप कहेंगे संतोष, संतोष तो विकास में बाधिक है, वो तो विकास ही नहीं करने देता। ऐसी बात नहीं है। भगवान ने कहा संतोष क्या है? केवल विकास के अंदर व्यक्ति को विकास करना है, प्रगति करनी है, लेकिन संतोष का मतलब काम करे, व्यवहार करे, आचार में चले, लेकिन आचारहीन बन करके ना चले। जब आचारहीन बनना पड़े, लोभ करना पड़े, अनाचार करना पड़े, अनीति करनी पड़े और अधर्म करना पड़े, उस वक्त संतोष से काम ले। संतोष व्यक्ति को प्रगति से नहीं रोकता, विकास से नहीं रोकता, वो अनाचार से रोकता है, अधर्म से रोकता है, पाप से रोकता है कि पाप का आशा लेकर के विकास ना करो। विकास करो न्यायपूर्वक, आचारवान बनकर और दूसरे के अधिकारों की रक्षा करते हुए और दूसरे के अधिकारों की सुरक्षा करते हुए आप विकास करें तो संतोष उसके अंदर बाधक नहीं है। संतोष आपको पाप से हटाता है, लेकिन संतोष आपको विकास से रोकता नहीं है। ये तीसरे आचार का तीसरा लक्षण है। और चौथी बात भगवान ने कही, शिष्ट बनो, सभ्य बन करके रहो। आपके चरित्र के ऊपर शिष्टता की, सभ्यता की छाया पड़नी चाहिए। आपके व्यवहार के अंदर अशिष्टता नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति अशिष्ट व्यवहार करता है, असभ्य व्यवहार करता है, कठोर व्यवहार करता है, वो व्यक्ति आचारवान नहीं है। अगर उसका आचार अच्छा भी है, व्रतधारी भी है और आचार निर्मल भी है, लेकिन व्यवहार के अंदर कटु है, कठोर है, कर्कश है और दूसरों से बिगाड़ पैदा करता है, बिगाड़ पैदा करने की बजाय चुप रहना ज़्यादा अच्छा है, मौन रहना ज़्यादा अच्छा है। मौन रहा जाए तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन व्यवहार के अंदर कठोरता और अशिष्टता नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा ये आचार है और ये प्रगति का मूल है। दृष्टि देखती देखती है, गति चलती है। चंद्रलोक के ऊपर यान पहुंचा, जिस यान के अंदर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ वो यान गति करता और गति करता प्रगति करके चंद्रलोक पर पहुंच गया और अन्य ग्रहों के ऊपर पहुंचने की वो चेष्टा और वो प्रयत्न कर रहे हैं। दृष्टि यहाँ है, दृष्टि नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है और ज्ञान की गतिविधियों को वो देखती है, लेकिन दृष्टि के अंदर गति नहीं है। दृष्टि के अंदर गति है, ज्ञान के अंदर गति नहीं है। ज्ञान प्रगति नहीं कर सकता, गति करेगा चरित्र और उसके अंदर गति है, वो गति देता है और व्यक्ति को मोक्ष की ओर मोड़ता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो आपकी गति के पीछे दृष्टि चाहिए, लेकिन प्रगति तो गति से होगी। कथनी जो है वो केवल दृष्टि है और जो करनी है वो गति है। वक्ता के अंदर भी प्रगति होनी चाहिए, वक्ता के अंदर भी गति होनी चाहिए
और वो तभी श्रोता को गतिमान कर सकता है, चरित्रशील कर सकता है और उसको प्रगति की ओर तभी मोड़ सकता है। तो गति के लिए दृष्टि की जरूरत है। अंधा और लंगड़ा दोनों मिलकर जंगल की आग से पार हो सकते। जो चल नहीं सकता वो अंधे के कंधे के ऊपर चढ़ सकता। अंधा रास्ता, और वो उसको वो लंगड़ा उस अंधे को रास्ता बता सकता है कि इधर चलो, इधर चलो, इधर मुड़ो। वो रास्ता बताएगा, वो चल नहीं सकता। मार्ग बता सकता है, वो अंधे को मार्ग बताएगा। अंधे के पास चलने के लिए टांगे हैं, वो चल करके उस अटरी से, उस जंगल से पार हो जाएगा। दोनों चीजें मिलकर के पार होती। केवल कथनी नहीं, कथनी प्रदर्शन है योग्यता का, अपने ज्ञान का, अपनी काबिलियत का। ये एक प्रदर्शन है। वाह मिल जाएगी, बड़ा अच्छा प्रवचन किया, बड़ा अच्छा सुनाया, और क्या मिल जाएगा? यही चीज मिलेगी। लेकिन ये भी एक लोभ है। इस लोभ से भी वक्ता को ऊपर जाना है। वो कुछ आपके अंदर बिठाना चाहता है और आपको जीने की कला सिखाना चाहता है। और ये तभी सिखा सकेगा अगर वो खुद जीवन की जीने की कला जानता है। ए मैन ऑफ वर्ड नॉट ऑफ डीड इज लाइक ए गार्डन फुल ऑफ वीड। एक वो व्यक्ति जो बोलता ही बोलता है, कहता ही कहता है, वो लेकिन करता नहीं, करनी उसके पीछे नहीं है। वो ऐसे बगीचे की तरह है, ऐसे बाग की तरह है जिसके अंदर केवल घास फूस भरी हुई है। उसके अंदर फूल नहीं है, उसके अंदर वृक्ष नहीं है, उसके अंदर फलों से लदे हुए वृक्ष नहीं, जिसके अंदर घनी छाया भी नहीं, केवल घास फूस उसके अंदर पड़ा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जो केवल बोलता ही बोलता है और उसके पीछे चरित्र नहीं है, त्याग नहीं है, करनी नहीं है, वो ऐसे गार्डन की तरह है जो केवल घास फूस से भरा हुआ है। हर व्यक्ति आचारवान बन जाए तो इस दुनिया के अंदर आचार आ जाए। बात यह है, दिया जल रहा है, दिए बहुत जल रहे, हजारों लोग सुनते हैं, लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोगों का जन समूह इकट्ठा होता है और सुनाने वाला सुनाता है और लाखों लोग एक टाइम में सुनते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया के अंदर अंधेरा बढ़ रहा है। दिए जल रहे हैं, अंधकार बढ़ रहा है। दिए जल रहे हैं, अंधकार बढ़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? बोलने वाले खुद भी शायद जितना बोलते हैं उसके ऊपर आचरण नहीं करते और वो आचरण की प्रतिष्ठा जनमानस में कर नहीं पाते। एक बार गेनिंग है, एक अर्जन है, हर जगह लोभ है, हर जगह संग्रह है, हर जगह संचय की वृत्ति है, हर जगह लोभ का वो वर्ण करते हैं और केवल वाह वाह गुरु डंग का प्रचार है और दूसरों के अंदर ख्याति, प्रसिद्धि, सिद्धि प्राप्त करने की लालसा सब जगह लगी हुई है। यहाँ भी है। ये एक वक्ता की बहुत बड़ी कमजोरी है, ये उसकी निर्बलता है। इन बातों से उठ करके ही वो जनमानस को, चित्त को मोड़ सकता है। मैंने कहा दिए जल रहे हैं और अंधकार बढ़ रहा है, प्रकाश नहीं हो रहा। क्यों? कि कथनी और करनी के अंदर एक रूपता नहीं है। हर व्यक्ति अगर आचारवान बन जाए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? इफ एवरी मैन लुक्स टू हिज ओन रिफॉर्मेशन देन हाउ वेरी इजी टू रिफॉर्म ए नेशन। हर व्यक्ति अटेंटिव हो जाए, हर व्यक्ति पंक्ति के अंदर खड़ा हो जाए, तो ये कहने की जरूरत नहीं है पंक्ति बांध करके खड़े रहो, क्यों के अंदर खड़े रहो, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति कर्तव्य पारायण है, अपने आप खड़ा है, अटेंटिव खड़ा है और एक व्यक्ति अपने आप ही अपना निर्माण कर रहा है, अपने को स्वयं देख रहा है। इफ एवरी मैन लुक्स टू हिज ओन रिफॉर्मेशन, अपने आप को रिफॉर्म कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है, अंतःकरण को निहार रहा है, देख रहा है और अपना जीवन एक सुंदर ढंग से चला रहा है, उसे ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। फिर हाउ वेरी इजी टू रिफॉर्म ए नेशन, एक नेशन बनाने में क्या देर लगेगी। लेकिन हर व्यक्ति उपदेश दे रहा है, लेकिन
उपदेशक के जीवन के अंदर कथनी और करनी का सामंजस्य होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए और दोनों का मेल होना चाहिए। उसकी वाणी ज़्यादा असरकारक होती है, प्रभावशाली होती है, वो जनमानस को ज़्यादा मोड़ सकता है और उसके जीवन के अंदर क्रांति ला सकता है। इन दो चीज़ों की जीवन में ज़रूरत है, अधिक नहीं। शेष बातें कल के प्रवचन में फिर मैं आपके साथ करूँगा। जय अहिंसा। ओम शांति। प्रवक्ता कोई भी हो, उसके जीवन में ज्ञान और चरित्र का समन्वय आवश्यक है। ज्ञान बोलता है और दूसरों को सुनाई देता है, लेकिन चरित्र मौन रहता है और दूसरों को दिखाई देता है। जो चीज़ सुनाई देती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा उसका महत्व दूसरों के लिए होता है। अगर वो उस आवाज़ को, उस वचन को अगर वो ध्यानपूर्वक ग्रहण करते हैं तो वे वचन उनके जीवन में क्रांति ला सकते हैं। लेकिन चरित्र अपने कल्याण के लिए होता है और वह अपने उत्थान और निर्माण के लिए होता है। इसलिए प्रवक्ता के जीवन में ज्ञान और चरित्र अर्थात आचरण दोनों का जोड़ और दोनों का योग और दोनों का मेल और दोनों का समन्वय आवश्यक है। भगवान महावीर ने अपनी धर्मवाणी में बड़े महत्वपूर्ण सूत्र कहे। उन्होंने एक जगह श्रीमद् उत्तराध्ययन शास्त्र में ऐसा भी फरमाया कि भणंता अकरंता या बंद मुख पायनो वाया वीर्यमत्यनं समासासेन्ति अप्ययम न चित्ता ताय भाषा कौ विज्ञानुशासनम विसन्ना पावकम्य बाला पंडियमानिनी। व्यक्ति बंध और मोक्ष के स्वरूप को जानता है। कर्म बंधन कैसे होता है, उस बंधन के स्वरूप को वो जानता है, और मोक्ष कैसे होता है ये भी जानता है। लेकिन बंध और मोक्ष के स्वरूप को जानने से क्या होता, केवल प्रदर्शन होगा, दिखावा होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, केवल अपनी ख्याति, सिद्धि और प्रसिद्धि के लिए वह अपने ज्ञान का उपयोग करेगा। लेकिन बंध और मोक्ष को जानने से आत्मा का विशेष हित नहीं होता। जानना आचरण के लिए है, ज्ञान के लिए है। मार्ग को जानना मंजिल पर पहुंचने के लिए है। मार्ग को जानने से मार्ग पर खड़ा रहे तो मार्ग को जानने का क्या लाभ है। मार्ग को व्यक्ति इसलिए जानता है कि वो अपने डेस्टिनेशन पर, मंजिल मकसूद पर, अपने लक्ष्य पर, अपने ध्येय पर, अपनी मंजिल पर पहुँचे। तो पहुँचने के लिए गति चाहिए, चरित्र चाहिए, आचरण चाहिए, चलना पड़ेगा। और मार्ग के अंदर जितने विघ्न बाधाएं आएंगे उनसे लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ कर के राही अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है। तो बंध और मोक्ष को जानने का मतलब है बंधन से बचना और अपनी आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर चलाना। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान के बल पर अपने आप को झूठे आश्वासन देते रहते और कहते रहते हैं आपका कल्याण हो रहा है, आपका भला हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा तप कर लेता है और मानता रहता है मेरा कल्याण हो गया, अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मान मिलता है, सम्मान मिलता है, वाह वाह मिलती है, यश होता है,
कीर्ति होती है और वो समझता है बस इतने मात्र से मेरा कल्याण हो गया। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, योग है या ध्यान है, संन्यास है या त्याग है, उसका संबंध लोक जीवन के साथ नहीं है और उसका संबंध दिखावे के लिए नहीं है, उसका संबंध आध्यात्मिक शुद्धि के लिए है कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि व्यक्ति की कितनी हुई है और वो कितनी हो सकती है और कितनी शुद्धि मुझे कर करके मुझे परम पद को प्राप्त करना है। उस त्याग का, उस ध्यान का, उस योग का, उस संन्यास का अगर कोई संबंध है तो आध्यात्मिक शुद्धि के साथ है, उसका संबंध लोक जीवन के साथ नहीं है। भगवान महावीर ने एक बात और कही कि कितनी भाषाओं का ज्ञान हो जाए और सारी दुनिया का शब्दानुशासन उसे ज्ञात हो जाए और दुनिया की सारी भाषाओं के ऊपर उसका अधिकार हो जाए और वो बोलने लगे, लेकिन सारी दुनिया का शब्दानुशासन उस व्यक्ति को जो कि पापों के कि दलदल में फंसा हुआ है और कुएं के अंदर गिरा हुआ है, ये जितने मोटे मोटे ज्ञान के रस्से हैं, अगर उनसे भी उस पापी को अगर उस पाप के गड्ढे से और उस पाप के कुएं से और दलदल में फंसे हुए उस व्यक्ति को अगर कोई निकालने का प्रयत्न करे तो नहीं निकाला जा सकता। अगर वो खुद पाप से नफरत करके, घृणा करके अगर उस पाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पापों के अंदर फंसे हुए हैं, पाप कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान का प्रदर्शन वहाँ भी चलता है। ज्ञान दूसरे के लिए तो है ही, लेकिन वो अपने चरित्र को निर्मल बनाने के लिए है, तो दोनों चीज़ों का समन्वय चाहिए। मैंने आपको 8 गुणों की बात कही थी। भगवान महावीर ने श्रीमद् उत्तराध्याय शास्त्र में 8 गुण बताए। एक प्रवक्ता में, वक्ता में, उपदेशक में, प्रवचनकार में, कथावाचक में, एक प्रचारक में, जो दुनिया में क्रांति लाना चाहता है, दीपक जगाना चाहता है और दूसरे के मन के अंदर दीपक जलाकर उसके अज्ञाना अंधकार को दूर करना चाहता है। पहले उसे देखना है मेरा अंधकार दूर हो गया है। आंखों वाला व्यक्ति दूसरे की आंखों का ऑपरेशन कर सकता है। जिस व्यक्ति के पास आंख नहीं है वो दूसरे की आंख का क्या ऑपरेशन करेगा? वो मोतियाबिंद को क्या दूर करेगा? उसको दूसरे की आंखों का ऑपरेशन करने के लिए उसके पास अपनी आंखें होनी चाहिए। अगर आप मैं ज्ञान दे रहा हूं तो मैं वो ज्ञान आपको नहीं दे रहा, वो ज्ञान तो पहले मैंने जीवन में उतारा है। भगवान महावीर ने कहा सन्यासी बोल सकता है, त्यागी बोल सकता है, संयमी बोल सकता है और वो दुनिया को कह सकता है दुनिया झूठी है, दुनिया नश्वर है, माया झूठी है। माया क्या है? ये केवल पैसे का नाम माया नहीं है, केवल दौलत का नाम माया नहीं है, इन कोठियों का नाम केवल माया नहीं है। माया तो कितने रूप में व्यक्ति को बांधती है। मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, सम्मान, ये सारी माया ही तो है। व्यक्ति इस माया के अंदर उलझा रहता है। सन्यासी, संयमी पुरुष दुनिया को छोड़ने के बाद दुनिया को कहता है दुनिया झूठी है। पहले छोड़ता है फिर बोलता है तो उसका प्रभाव होता है। दुनिया में रचा पचा हुआ है, संचय कर रहा है, संग्रह कर रहा है और किसी ना किसी रूप में वो अपने अंदर सुख सुविधाओं का जाल बिछा रहा है और सुख सुविधाओं के साधन इकट्ठे कर रहा है और बोल रहा है दुनिया झूठी है।
अगर वो इस प्रकार की बात करता है तो लोगों के हृदय के अंदर ये बात बैठ नहीं सकती। लोग सुन तो लेंगे लेकिन उसका असर लोगों के दिल पर ज़्यादा नहीं हो सकता। जीवन के अंदर मौलिक गुणों की प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत है। ज्ञान केवल दूसरों के लिए नहीं होता, अपने लिए भी होता है। जब दोनों उस ज्ञान और चरित्र का उपयोग करते हैं, दोनों का कल्याण होता है, दोनों को लाभ होता है, दोनों का हित होता है। तो मैं 4 गुणों की बात पहले कर गया। 8 गुण उन्होंने श्रीमद् उत्तराध्ययन शास्त्र ने बताए हैं कि एक अच्छे साधक के जीवन के अंदर 8 गुण होने चाहिए। वक्ता कोई भी हो सकता, लेकिन विद्वान होना, वक्ता होना, उपदेशक होना, ये मामूली बात है, ये साधारण बात है, लेकिन साधक होना चाहिए। व्यक्ति साधक नहीं बनता, बिना साधना के तो कुछ मिल नहीं सकता। गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बात कही है, मनुष्याणां शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धया, और सहस्राणाम सिद्धानाम कश्चित् मां वेति तत्वता। अर्जुन समझो, हजारों व्यक्तियों में कोई एक साधक होता है। साधक कोई कोई होता है, विद्वान तो कोई भी बन जाता है, प्रवक्ता कोई भी बन जाता है, और बोलने कोई भी लग जाता है। दुनिया के अंदर वचन वीर बहुत है, वाणी के शूर बहुत है, लेकिन कर्मशूर दुनिया के अंदर बहुत कम पाए जाते हैं। जो कर्मशूर होता है वो चरित्र के अंदर प्रतिष्ठित होता है। तो उन्होंने कहा, मनुष्य हजारों लोगों में अर्जुन कोई एक साधक होता है, और उन हजारों साधकों में कोई व्यक्ति मुझे जानता है और मुझे पाता है। अर्थात कोई कोई व्यक्ति है जो आत्मा के तत्व को जानता है और उसको पा लेता है, और जो पा लेता है उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो बोलता है तो उसका असर भी होता है, प्रभाव भी होता है। तीर्थंकर भी बोलते थे, महावीर भी बोले, लेकिन उनका असर होता था, प्रभाव पड़ता था। वो उनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा ही बोल करके दूसरे को प्रबुद्ध कर देते थे। तो वाणी की अपेक्षा चरित्र में बल ज़्यादा होता है। तो कौन कौन से गुण और होने चाहिए? आज 4 गुणों की विवेचना फिर कर रहा हूं। 5वां गुण है दमेंद्रियता। जो व्यक्ति इंद्रियों का मालिक है, स्वामी है। आप स्वामी बन के नहीं रहते, रास्ते में चल रहे हैं, इधर उधर झांक रहे हैं, कहाँ स्वामी है? कहीं आपकी नज़र अटक गई, कोई चीज़ अच्छी लगी, प्यारी लगी, सुंदर लगी, किसी की कोठी आपको अच्छी लगी, आप देखने लग गए, आपकी गति रुक गई। कदम कदम पर व्यक्ति रुकता है। अगर कदम कदम पर रुकेगा कब घर पहुंचेगा, कब अपनी मंजिल पर पहुंचेगा? कोठी का सौंदर्य बांध लेता है, किसी के रूप का सौंदर्य बांध लेता है, और किसी की वेशभूषा आपको आकर्षित कर लेती है, किसी की बातचीत आपको आकर्षित कर लेती है। आप बंधन में आ जाते हैं और रुक रुक करके चलते हैं। क्यों रुक रुक के चलते हैं? कि आपका अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं है, नियंत्रण नहीं है। आदमी को काम करना है, इंद्रियों के व्यामोह से ऊपर उठ करके रहना है, दमेंद्रिय बन करके रहना है। आपके सामने लक्ष्य होना चाहिए। एक बड़ी पौराणिक कथा कह रहा, पुरानी बौद्ध धर्म के एक बौद्ध भिक्षु थे, श्रीलंका में वो रहते थे। अनुराधपुर नगर के अंदर उनका आवास स्थान था, और वो भिक्षा के लिए निकले, और भिक्षा के लिए वो नगर की गलियों में, बाजारों में वो भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे। इतने में एक कुल वधू, एक युवती अपने पति से झगड़ा करके, नाराज हो करके अपने घर से निकल पड़ी, और
वह अपने मायके की तरफ जा रही। रास्ते में महातिष्य वो भिक्षु खड़े थे और वो एक और होके खड़े हो गए। उसने उस भिक्षु को देखा, देख करके उपहास किया, मजाक उड़ाया और खिलखिला करके हंसने लगे। वो महामुनि अपने ध्यान में चले गए, ध्यान में खड़े हो गए, चुपचाप खड़े हो गए। ना उन्हें क्रोध आया, ना उन्हें कोई आवेश आया, ना उन्होंने कुछ कहा। अपने ध्यान में स्वरूप में खड़े हो गए। वो आगे बढ़ गए। उसका पति उसको मनाने के लिए अपने घर से निकला और वो उसी जगह पर पहुंचा, यहाँ पर वो मुनि थे। उसने उस मुनि को पूछा, इधर से कोई नारी गई है, इधर से कोई स्त्री गुजरी है? वो उसको कहता है, ना अभी जानामि इत्थि वा पुरुषो वा इतो गतो अपीछे अट्ठी संघाटो गच्छतेस महापथ है। मैं ये आपको बताता हूं, मैं जहाँ खड़ा हूं, मैंने कोई स्त्री, कोई युवती, कोई नारी मैंने जाते हुए नहीं देखी, ना कोई पुरुष देखा। लेकिन मैंने एक हड्डियों का पंजर, मैंने एक अस्थि पंजर यहाँ से गुजरता हुआ जरूर देखा। मैंने नारी कोई नहीं देखी, लेकिन एक हड्डियों का पंजर मैंने इस मार्ग से गुजरते हुए देखा है। लेकिन स्त्री तो मैंने कोई देखी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ये इंद्रियों का संयम है, ये मन का संयम है। आप तो बहुत कुछ देखते रहते, क्योंकि इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है। वो कहता मैंने कुछ नहीं देखा, हड्डियों का पंजर देखा है जो यहाँ से गुजर रहा था। आप किसी स्कूल में जाएं और साइंस का कमरा हो और साइंस के कमरे के एक दीवार के ऊपर स्केलेटन, एक ढांचा, एक पुरुष के हड्डियों का ढांचा, उसका एक चित्र एक दीवार के ऊपर उसका चार्ट लगा रहता है लोगों को समझाने के लिए। अगर आप उस ढांचे को देख लें तो आपको इस शरीर के ऊपर कोई व्यामोह नहीं रह सकता, कोई आसक्ति नहीं रह सकती। ये देखने की कला है। भगवान महावीर ने 12 प्रकार की भावनाओं का उन्होंने जिक्र किया, वर्णन किया। 12 प्रकार की भावनाओं के अंदर एक अशुचि भावना भी है। उन्होंने कहा शरीर में रूप देखते हो, सौंदर्य देखते हो, आप इस शरीर के अंदर भी देखो। इसके अंदर तो केवल अस्थि पंजर है और इसके अंदर रक्त की शिराएं बह रही है, दुर्गंध ही दुर्गंध है। अगर आप इस शरीर को अंदर से देख लोगे तो इसके ऊपर आपको कभी आसक्ति नहीं हो सकती। गली और बाजार में रुक रुक करके आप नहीं चल सकते। अगर आप एक बार इसको अंदर से झांक करके आप देख लेंगे, यही तो ज्ञान है, यही जितेंद्रियता है। तो वो महातिष्य उसको कहता है, न विज्ञानानि इत्थि वा पुरुषो वा इतो गतो अपीचे अट्ठी संघाटो गच्छते इस महापथ है। इस महामार्ग के ऊपर एक हड्डियों का पंजर जाता हुआ मैंने देखा है। नारी तो मैंने कोई देखी नहीं, स्त्री तो मैंने कोई देखी नहीं। यही विज्ञान है देखने का, यही संयम है, यही संन्यास है, यही चरित्र है और यही कल्याण का मार्ग है। दुनिया नहीं छोड़ी जा सकती, दुनिया का मोह छोड़ा जा सकता है, आसक्ति छोड़ी जा सकती है, ममत्व छोड़ा जा सकता है और इसको छोड़ने के लिए ज्ञान होता है। अगर इस प्रकार से व्यक्ति दुनिया में रहे तो बंधन कहाँ है? कहीं भी बंधन नहीं है। मैं ज़्यादा बात ना करूं, एक महत्वपूर्ण श्लोक और बोल रहा हूं। नन्नन्ति मंदा श्रीमप्प नित्यां परम विषीदन्ति विपद्गृहीता विवेक दृष्टिया चरतान नरानां श्रियो न किंचत विपदो न किंचत इतो न किंचत परतो न किंचत यतो यतो यामि ततो न किंचत विचार्य पश्यामि जगन न किंचत स्व आत्मबोधात् अधिकम न किंचत। इस दुनिया के अंदर ना कोई लक्ष्मी है, ना कोई
श्री है, ना कोई विपत्ति है, ना कोई संपदा है, कुछ नहीं है। जो विवेक पूर्वक इस दुनिया के अंदर चलते हैं उसके लिए ना कोई संपदा है, ना कोई विपदा है, ना इधर कुछ है ना उधर कुछ है। आदमी कहीं चला जाए उसके लिए कुछ भी नहीं है। और अगर ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो संसार ही कुछ नहीं है। सो आत्मबोधात् अधिकम न किंचन, आत्म ज्ञान के अतिरिक्त, आत्म बोध के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और जिसको आत्म बोध हो गया है वो संसार में रह करके भी संसार से वो ऊपर रहता है। जिस प्रकार धर्म और कर्म के अंदर जो रेख है वो लकीर से ऊपर रहता है। मैं एक बात कह दूं, प्रेम के पांव के अंदर राह पड़ा रहता है, प्रेम के पांव में राह पड़ा हुआ है, परम पा और मां के बीच में राह पड़ा हुआ है। और धर्म और कर्म का जो रेख है, राह है, वो लकीर से ऊपर रहता है। शास्त्र कहता है इस माया के चरणों में पड़ करके नहीं रहना चाहिए। वो माया का दास है जो इसके चरणों में पड़ के रहता है। और घिरा हुआ होकर के भी नहीं रहना चाहिए, घिरे हुए भी मत रहो। ऐसे रहो जैसे धर्म और कर्म की का रेख राह लकीर से ऊपर रहता है और वो अलग रहता है। इस तरह जो इस दुनिया के अंदर रहता है वो ज्ञानी है, वो चरित्रशील है। तो व्यक्ति को वाणी विवेक भी होना चाहिए, उसमें क्रोध भी नहीं होना चाहिए, और उसको सत्य के अंदर रत रहकर इस दुनिया के अंदर अपना व्यवहार करना चाहिए। ये 8 गुण भगवान महावीर ने एक प्रवक्ता ने, उपदेशक ने, प्रवचनकार ने, प्रचारक ने, एक कथावाचक ने होने चाहिए। इसके संबंध में धर्म सूत्र में उन्होंने निर्देश किया है। बस और अधिक नहीं, विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति। मैं आपको वक्ता और श्रोता के संबंध में कुछ चिंतन और विचार दे रहा। सुनाने और सुनने का उद्देश्य केवल ये होता है कि श्रोता को ज्ञान दिया जाए और वो ये बात समझे कि उसके जीवन के महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है, उसे कैसे सुख और शांति पूर्वक जीना है। ज्ञान देने और लेने का वास्तव में यही उद्देश्य होता है। 2 चीज़ें हम दुनिया में देखते हैं, दुख और सुख। सुख बहुत कम है और दुख ज़्यादा है। दुख सृष्टि का शाश्वत सिद्धांत रहा है। हर व्यक्ति 2 ही काम कर रहा है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे वो गृहस्थी है या सन्यासी है। उसके जीवन के 2 ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य उसका ये है कि मुझे दुख से मुक्ति कैसे मिल सकती, मैं दुख से कैसे छूट सकता, दुख कैसे जा सकता है। और दूसरा उद्देश्य उसका ये है कि सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। दुख से मुक्ति और सुख की प्राप्ति, ये 2 जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य रहते हैं। और ज्ञान इसीलिए दिया जाता है और लिया जाता है कि व्यक्ति ये समझे कि दुख क्या है और मैं इस दुख से कैसे छूट सकता, और छूटने से क्या होगा, जीवन में सुख आए, शांति आएगी। लेकिन एक बात मैं आपको समझा देना चाहता कि एक दुख सुख नैसर्गिक और स्वाभाविक होता है। जैन धर्म के सिद्धांत के मुताबिक ये जो टाइम चल रहा है, समय चल रहा है,
इसे अवसर्पणी काल कहते। सनातन धर्म ने इसे कली काल कहा है, कलयुग कहा है। इस काल के 6 भाग हैं। पहले 2 भागों में सुख सुख और सुख होता है, लेकिन वो स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। व्यक्ति की इच्छाएं बहुत कम होती और कल्प वृक्षों के द्वारा उसकी जो अल्प इच्छाएं होती हैं वो पूरी हो जाती, वो सुखी रहता है। लेकिन समय बदलता है, टाइम बदलता है, आगे सुख और दुख मिल जाता है, फिर दुख और सुख हो जाता है, फिर दुख ही दुख रह जाता है और फिर महादुख रह जाता है। हम इस अवसर्पणी काल के हिसाब से भी अगर जैन दर्शन और जैन सिद्धांत के मुताबिक देखें तो 2 युगों के अंदर सुख रहता है, बाकी सब युगों के अंदर दुख लगा रहता है, न्यूनाधिक रूप में। तो जो दुख नैसर्गिक है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, वे कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन एक ऐसा सुख है जो प्रज्ञा और पराक्रम से पैदा होता है। बुद्धि से व्यक्ति सुख का रास्ता बनाता है और पराक्रम करके, पुरुषार्थ करके, प्रयत्न करके, मेहनत करके और स्ट्रगल करके, एफर्ट्स करके सुख की उपलब्धि करता है। वो सुख बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन वो सुख निकलता कहाँ से है? मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने कभी सोचा नहीं, सोचने का टाइम नहीं है। सुख हमेशा दुख में से निकलता है और व्यक्ति हर वक्त सुख के लिए संघर्ष करता है, प्रयत्न करता है और एफर्ट्स कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। एक जंगल है, उस जंगल में एक ही प्राणी है, बानर कह लो, बंदर कह लो। वो अकेला है और अकेला वृक्ष की एक शाखा से दूसरी शाखा पे चला जाता है, फल फूल खाता है और सुखपूर्वक रहता है। लेकिन अगर कोई दूसरा बानर आ गया, वो उसके लिए प्रतिद्वंदी है, फिर वो सजग हो जाता है, सावधान हो जाता है। उसके अंदर बुद्धि है, लेकिन अकेला होने से बुद्धि जागती नहीं और वो पराक्रम भी नहीं करता, क्योंकि उसे नैसर्गिक और स्वाभाविक सुख प्राप्त है। ना उसके अंदर पुरुषार्थ जागता है, ना पराक्रम जागता है, ना बुद्धि जागती है। जब दूसरा बानर आ जाता है तब वो सजग हो जाता है, सावधान हो जाता है, मेरा प्रतिद्वंदी आ गया है। अब वो उसके लिए संघर्ष करता है, ये कहीं मेरा स्थान ना ले ले, मेरी जगह ये ना ले ले, यही जंगल का राजा ना बन जाए, इसी का आधिपत्य ना हो जाए। उसके अंदर अकल आती है, प्रज्ञा जागती है और वो पराक्रम भी करता है। वो उसके अधिकार हथियाना चाहता है, वो बचाना चाहता है। यहीं से संघर्ष शुरू होता है और संघर्ष के अंदर पराक्रम जागता है, बुद्धि जागती है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, 2 के अंदर प्यार होता है, 2 के अंदर प्रेम होता है, 2 के अंदर संयोग होता है, 2 के अंदर मेल होता है, 2 के अंदर ही जोड़ होता है। लेकिन 2 के अंदर ही लड़ाई होती है, 2 के अंदर संघर्ष होता है, 2 के अंदर विरोध होता है, 2 के अंदर ही व्यक्ति वैर और विरोध उत्पन्न करता है और 2 के अंदर ही लड़ाई होती है। 2 ठीक भी है, 2 गलत भी है। लेकिन अगर व्यक्ति मेल करता है तो सुख के लिए, अगर व्यक्ति संघर्ष करता है तो उसके दुख से बचने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। अगर उसकी लड़ाई है, संघर्ष है, तो सुख के लिए है। अगर उसको मेल कर लेता है
और मिलाप कर लेता है, जोड़ कर लेता है, सहयोग एक दूसरे का कर लेता है, तभी सुख के लिए करता है। तो सुख व्यक्ति का अभीष्ट है, ये उसका लक्ष्य है, ये उसका ध्येय है कि उसे सुख चाहिए और उसके लिए उसे बुद्धि और पराक्रम का प्रयोग करना पड़ता है। जो सुख पराक्रम से और बुद्धि के द्वारा पैदा होता है वो ज़्यादा सुखद होता है, ज़्यादा आनंद देता है और शाश्वत भी रहता है और दायमी भी रहता है, परमानेंट भी रहता है और हमेशा इस दुनिया के अंदर वही सुख डोमिनेट करता है जो अपने पराक्रम से और अपनी मेहनत से प्राप्त होता है। व्यक्ति अगर मेल करता है तो सुख के लिए अपने आप को कमज़ोर समझ के वो दास्ता स्वीकार कर लेता है। जो बलवान है वो स्वामी बन जाता है। लेकिन अगर मेल है तो सुख के लिए, अगर संघर्ष है तब भी सुख के लिए है। तो दुख में से सुख निकलता है। बुद्धि और पराक्रम ये सुख को प्राप्त करने के दो साधन हैं। एक बात आप सुनकर आश्चर्य मानेंगे, हैरान होंगे, अगर मोक्ष का सूत्र निकला है दुख से निकला। अगर दुनिया में दुख ना होता तो महान पुरुषों के जीवन में ये ख्याल कहाँ से आता हमें दुख से मुक्ति प्राप्त करनी, हमें मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष क्यों प्राप्त करना है? क्या जरूरत है मोक्ष प्राप्त करने की कि व्यक्ति हमेशा के लिए दुख से छूट जाता है? भगवान महावीर ने सूत्र दिया है, जन्म दुखम जरा दुखम रोगा या मरणानी या ओह दुखो संसारो यथ की संति जंतवो। जन्म दुख है, मरण दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है। ओह दुखो हो संसारो, ये सारा संसार दुख रूप है। यथ की संति जंतवा, ये सारे प्राणी इस दुख रूप संसार के अंदर दुखी हो रहे हैं और दुख से आक्रांत हैं और पीड़ित हो रहे हैं और जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं और गतियों का परिवर्तन कर रहे हैं। ये आवागमन का चक्कर जो है ये व्यक्ति के लिए जन्म और मरण का कारण है। यही दुख है जन्म और मरण के बीच में। शारीरिक, मानसिक, प्राकृतिक, आदि दैवी, आध्यात्मिक जितने दुख हैं वो जन्म और मरण के बीच में बने रहते। दुख बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप दुख से घबराते, दुख तो शाश्वत सिद्धांत है। जो कुछ निकला दुख से ही निकला। लोगों ने समझा कि जन्म मरण दुख है, कैसे छूट सकते मुक्ति होने के बाद? तो मुक्ति का सूत्र कहाँ से आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। ये ज्ञान दर्शन और चरित्र निकला कहाँ से है? ये दुख से निकला है, दुख के ख्याल से निकला है, दुख से पैदा हुआ है। अगर दुनिया में दुख ना होता तो मुक्ति का ख्याल नहीं आता और ये मोक्ष का सूत्र नहीं बनता। याद रखिए, जितने धर्म ग्रंथ बने हैं वो दुख से बने। धर्म ग्रंथों में बताया गया दुख कैसे पैदा होता है, दुख के कारण क्या है और सुख के उपाय क्या है। दुख के क्या कारण है और दुख सुख के क्या उपाय है, ये सारे धर्मशास्त्र यही कहते हैं। छठ दर्शन है, जितने आस्तिक दर्शन है वो सब यही बताते हैं कि दुख कैसे पैदा होता है और व्यक्ति इस दुख से कैसे छूट सकता है और सुख प्राप्त करने के साधन क्या है, उपाय क्या है। यही तो धर्मशास्त्रों में बताया गया है। गीता में 4 योग है, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास योग। इसकी ज़रूरत क्या है? अगर दुनिया में सुख ही सुख है तो भक्ति की क्या ज़रूरत है? अगर दुनिया में सुख ही सुख है तो फिर ज्ञान योग की क्या ज़रूरत है और फिर निष्काम कर्म योग की क्या आवश्यकता है और संन्यास लेने की क्या ज़रूरत है? क्यों व्यक्ति संन्यास लेता है? वो कहता है मैं अपने कर्म बंधनों को तोड़ूं, मैं अपनी निर्जरा करूं, मैं अपने कर्मों को क्षय करूं। अरे भाई, क्यों कर्मों को क्षय कर रहे हो कि कर्मों से दुख होता है? मैं इस कर्म जाल से निकलना चाहता, वो संन्यास लेता।
जितने विधि विधान हैं, जितने क्रियाकांड हैं, जितने अनुष्ठान हैं, जितने दुनिया के व्रत और नियम हैं, उसके पीछे क्या है कि व्यक्ति दुख से छूटना चाहता है। इसलिए सारे क्रियाकांड करता है, सारे अनुष्ठान करता है, सारी धर्म यात्राएं करता है और ध्येय लगा के बैठता है, योग साधन करता है और योगाभ्यासी बन करके बैठता है। किस लिए बैठता है? सुख पाने के लिए। उसका ध्येय है सुख। सारे धर्मशास्त्र, सारे महान पुरुष, सारे मुक्ति के सूत्र अगर देखा जाए और जितने योग हैं इस दुनिया के अंदर, सबका अगर कोई मूलाधार है, फाउंडेशन है और उसकी कोई आधारशिला है तो वो दुख है। आप दुख से घबराते हैं, दुख ने ही बुद्धि जागेगी, पराक्रम जागेगा। दुख से ही आप बड़े बनेंगे, महान बनेंगे। सुख में तो आज तक कोई महान बना ही नहीं। सुख ने आज तक किसी को महान नहीं बनाया। हमेशा जब कभी कोई महान बनेगा वो दुख में बनेगा, लेकिन लोग दुख से घबराते। दुख में आत्मा जागती है। एक बात सुना रहा हूं ऐतिहासिक। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। जब युद्ध समाप्त हो गया, भगवान कृष्ण द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। कुंती भगवान कृष्ण के चरणों में आई और हाथ जोड़ करके कहने लगी, आप जा रहे हैं? उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप अलग हो रहे हैं, जा रहे हैं? तो वो बोले, आप मेरे रहने की जरूरत नहीं है, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। धर्म की विजय करानी थी, मैंने करा दी। पांडवों को राज्य मिल गया, धर्मराज राज्य राजा बन गए। मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। अब मुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा। तो कुंती ने कहा, वरदान दे के जाओ। क्या चाहते हो, क्या मांगते हो? आप हैरान होंगे। आप सुख मांगते रहते, मंगल मांगते रहते। आपने कभी दुख की चाहना की? दुख की बात सुनना नहीं चाहते। कुंती कहती है, विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मैं आपसे ये वरदान मांगती हूँ कि मेरे जीवन में विपत्तियाँ आती रहे, दुख आते रहे, कष्ट आते रहे। मैं आपसे ये वरदान मांगती हूँ, क्योंकि दुखों के अंदर आपका दर्शन होता है, दुखों के अंदर आपका स्मरण होता है, दुखों के अंदर बुद्धि जागती है, दुखों के अंदर पराक्रम जागता है। और व्यक्ति का पराक्रम जब अंगड़ाई लेकर के जागता है वो विकास करता है। विकास की पंखों से उड़ता उड़ता परमात्मा के पास पहुंच जाता है, स्वयं परमात्मा बन जाता है। सुख तो आलस में डाल देता है, सुख तो पराक्रम को मार देता है। सुख जो होता है वो बुद्धि को मंद कर देता है और बुद्धि उसकी कभी खिलती नहीं है। इसलिए मैं आपसे दुख मांगती हूँ। दुख में आपका दर्शन होता है, इसलिए दुख आएगा तो आप दूर चले जाएंगे, तो आपका स्मरण बना रहेगा, आपकी स्मृति बनी रहेगी। ये कुंती ने वरदान मांगा, आप नहीं मांग सकते। दुख आपको चाहिए नहीं, आपको सुख चाहिए। आप जो कुछ करते सुख के लिए करते, लेकिन दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। जितने महान पुरुष हुए हैं उन्होंने अगर धर्म सूत्र निकाला, मोक्ष का सूत्र निकाला, दुख से निकाला। सारे शास्त्र दुख से पैदा हुए हैं, दुख से जन्मे हैं, चाहे वो आस्तिक है चाहे नास्तिक है। अगर कोई नास्तिक भी है वो भी यही कहता है, यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत सदेयस अपुनरम पुनरम आगमनम कुतः। जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, आनंद पूर्वक जियो। और अगर अपने पास धन नहीं है तो उधार लेकर के सुखों का उपभोग करो, लेकिन रहो सुख पूर्वक। पता नहीं ये देह फिर मिलेगी या नहीं मिलेगी, और ये शरीर फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आस्तिक दर्शनों का भी यही उद्देश्य है, सुख।
और जो नास्तिक दर्शन है वो भी सुख की बात करते हैं, लेकिन सुख दुख से पैदा होता है। दुख का जो गले लगा सकता है वो सुख को प्राप्त कर सकता है। दुख से घबराना नहीं है, दुख आएगा आएगा, दुख ज्यादा है। चारों युगों, 6 युगों में 2 युग में सुख रहता है, बाकी दुख सुख दुख और फिर महादुख ये लगा रहता है। हर युग के अंदर दुख साथ लगा हुआ है। और जब दुख आया तभी कर्म भूमि आई, और कर्म आया तभी धर्म की जरूरत पड़ी। अकर्म भूमि में धर्म नहीं होता। जो पहले 2 युग होते हैं वहां पर धर्म नहीं होता। जब कर्म भूमि शुरू होती है तब धर्म शुरू होता है। धर्म का संबंध कर्म के साथ है, कर्म का संबंध बुद्धि के साथ है, पुरुषार्थ के साथ है। व्यक्ति बुद्धिपूर्वक, विवेक पूर्वक और पराक्रम पूर्वक पुरुषार्थ करे तो ये कर्म योग है। और इसके अंदर से व्यक्ति अपने सुखों को उत्पन्न करता है, विकास करता है, उन्नति करता है, कर्म बंधनों को तोड़ता है और कर्म बंधन तोड़ करके पराक्रम करके मोक्ष को प्राप्त करता है। तो कर्म क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, और कर्म भूमि में रहने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, देवता भी नहीं कर सकता। उसके पास और ताकतें हैं, शक्तियां हैं, लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य कर सकता है क्योंकि उसके पास 2 शक्तियां हैं, एक उसके पास बुद्धि है, एक उसके पास पराक्रम है। ये 2 ही शक्तियां हैं जो कर्म भूमि के अंदर काम देती है, लेकिन इन 2 शक्तियों के साथ ज्ञान का समन्वय चाहिए। इसलिए प्रज्ञा के साथ भी और पराक्रम के साथ भी ज्ञान का योगदान चाहिए। इसलिए सुना जाता है, सुनाया जाता है। शेष बातें मैं इसी टॉपिक के ऊपर कल के प्रवचन में आपके समक्ष और प्रस्तुत करूंगा। टॉपिक बदल चुका है। दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, सुख क्या है और सुख के उपाय क्या है, अब ये टॉपिक है। इसके ऊपर शेष चिंतन मैं कल के प्रवचन में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। बस और अधिक नहीं, आज इतना ही विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति। जीवन दुख और सुख का एक सम्मिश्रण है, संगम है। कोई भी जीवन इस धरती पर ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कभी दुख ना आए और सदा सुख रहे। सुख और दुख ये दोनों आते जाते रहते, लेकिन सुख में व्यक्ति अपने कर्तव्य को, आत्मा को, परमात्मा को भूल जाता, और दुख में आकुल व्याकुल हो जाता है। ये जीवन की दोनों स्थितियां ठीक नहीं है। व्यक्ति अगर ज्ञानी है और ज्ञान मार्ग का पथिक है, राही है, तो वे सुख के स्वरूप को भी समझ सकता है और दुख के स्वरूप का भी उसे ज्ञान हो सकता है। सुख जीवन में कितने दुख लेकर के आता है, व्यक्ति इस तथ्य को कभी नहीं जानता, ना समझता है, ना समझने का वो प्रयत्न करता है। वे सुख में इतना मोहित हो जाता है, इतना गलतान हो जाता है कि वे ये समझता है कि वो सदा सुखी रहेगा। ये मोह है, अज्ञान है। और दुख के आने पर वे आकुल व्याकुल होता है, व्यग्र होता है और ये समझता है कि दुख कभी नहीं जाएगा, अब मैं दुख में उलझ गया। दोनों व्यक्ति की शक्तियों को नष्ट करते। शास्त्र ने कहा अगर जरा भी अंतःकरण में, मन में ज्ञान का दिया जल रहा है
और ज्ञान का दीपक टिमटिमा रहा है, तो वो ज्ञान के प्रकाश में ये देख सकता है कि उसके दरवाजे पर जो दुख आया है वे दुख क्या है। सुख ही दुख का घूंघट निकालकर दुपट्टा ओढ़ करके उसके दरवाजे पर आकर के खड़ा हुआ है, और दुख अपने साथ बड़ी बड़ी उपलब्धियां लेकर के आता है। शास्त्र ने कहा सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम, सुखम दुखम च मनुष्यानाम चक्रवत परिवर्तते। सुख के बाद दुख आता है, कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष आता है, रजनी के बाद दिन आता है, दिन के बाद रजनी आती है, प्रभात के बाद संध्या आती है, संध्या के बाद प्रभात उदित होता है। ये इस सृष्टि का क्रम है और आज तक इसे कोई तोड़ नहीं सका। हाँ, ज्ञानी तोड़ सकता है, संयमी तोड़ सकता है, साधक इस क्रम को तोड़ सकता, तोड़ा है। भगवान महावीर ने इस क्रम को तोड़ा और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की। जब व्यक्ति परम पद में पहुंच जाता है, न दुख रहता न सुख रहता, वो जीवन मुक्त हो गया है। लेकिन जो जीवन में बंधे हुए हैं, बद्ध हैं, वहां तो दुख भी आएगा सुख भी आएगा। जो जीवन मुक्त हो गया है वो सुख और दुख से पार हो गया, वो पार निकल गया है, क्योंकि वो आत्मा के लोक में पहुंच गया है। तो जो आत्मज्ञानी संयमी पुरुष है और परमात्म पद को उपलब्ध हो गए हैं, उन्होंने इस क्रम को तोड़ा है। लेकिन मैं और आप नहीं तोड़ सकते। हमने इसे बर्दाश्त करना है, सहन करना है और ज्ञान मार्ग पर चलते हुए दुख को भी गले लगा करके रखना है। आपको दुख को गले लगाने की अगर कला आ गई, हुनर आ गया, सामर्थ्य आ गई, तो वो दुख दुख नहीं रहेगा, वो आपके जीवन के अंदर वरदानों की पिटारी है। वो बड़े बड़े महत्वपूर्ण वरदान लेकर के आता है। शास्त्रकारों ने ये बात कही है, दे धरे का दंड यही है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान करी, मूर्ख भुगते रोए। जिसने शरीर धारण किया है, देहधारी बना है, उसे तो अपने कर्मों का उपभोग करना पड़ेगा। आपने कुछ सुकृत किया है, कुछ पाप भी किया है। आपका जीवन पाप और पुण्य का एक सम्मिश्रण है। दोनों बातें आपके जीवन में साइड बाय साइड चलती रही है। सुकृत सुख लेकर के आएगा, और जो दुष्कृत किया है, पाप किया है, वो कोई काफूर की तरह आकाश में उड़ थोड़ा जाएगा। सुख तो बना रहे, और सुख काफूर की तरह दुख उड़ जाए, दुख उड़ नहीं सकता, वो भी आएगा और वो भी आपके दरवाजे पर खड़ा होगा और आपके दरवाजे पर नॉकिंग करेगा, दस्तक देगा और आपके अंदर घुसेगा। आप सुख का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और उसको आओ जी आया नू कहते हैं, स्वागत कर रहे, आओ जी। वो आता नहीं, आके चला जाता है, ठहरता नहीं। और दुख का स्वागत नहीं करते, वो अंदर आता है, वो अंदर बैठना चाहता है, बैठ जाता है, वो निकलता नहीं है। आप उसका भी स्वागत करो। दोनों आपके अतिथि हैं, दोनों आपके मेहमान हैं। जैसे मेहमानों का स्वागत किया जाता है, इसलिए सुख और दुख दोनों को अतिथि समझ करके और अपने सुकृत का और दुष्कृत का फल समझ करके दोनों को गले लगाने की आपको कला आनी चाहिए। अगर ये ज्ञान आ गया है
तो आपका दुख भी सुख बन जाएगा। सुख दुख क्या क्या वरदान लेकर के आता है, मैं आपको समझा रहा। सबसे पहले दुख आपके पापों का प्रायश्चित है। जो पाप आपने किए, पूर्व जन्म में किए, अज्ञान में किए, असावधानी से हो गए, जाने में हो गए या अनजाने में हो गए, स्वार्थ में हो गए, बंधन बन गया है, अनुबंध हो गया है। जो चीज़ जुड़ गई है और जिसका अनुबंध हो गया वो उदय में आएगा, अपना परिणाम दिखाएगा, फल देगा। तो आप के लिए वो जो पाप किए हैं वो प्रायश्चित करने के लिए है। दुख आपके पापों का प्रायश्चित है। आप प्रायश्चित करते नहीं, दुख आता है, आपकी प्रज्ञा को जगाता है, आत्मा को जगाता है, आपकी बुद्धि को जागृत करता है, प्रबुद्ध करता है और आपको बताता है कि कुछ गलत हुआ है, आपने कुछ गलत किया है और उसको उस वक़्त आपने नहीं समझा। कर्म के रूप में आप कर्म को नहीं समझते, फल के रूप में समझते हैं, तब जागृत होते हैं। तो दुख आपके पाप कर्मों का प्रायश्चित है और दुख को प्रायश्चित समझ करके ग्रहण करना चाहिए। दूसरी चीज, सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता, कोई सत्संग में नहीं आता, कोई गुरुओं के चरणों में नहीं बैठता, कोई स्वाध्याय नहीं करता, कोई योग साधना नहीं करता। बीमार हो जाए तो फिर सांस को ऊपर नीचे करने लगता है। बीमार होने के बाद पहले ही कर लो, पहले ही योग साधना करो, योगी बन जाओ, योग सीख लो। अगर पहले योग सीख करके व्यक्ति रहे तो फिर ये स्थिति आ ही नहीं सकती, स्वास्थ्य बिगड़ ही नहीं सकता। हाँ, कर्म योग से बिगड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन उसके अपने हाथों से उसका स्वास्थ्य खराब नहीं हो सकता, लेकिन कोई करता नहीं। स्वास्थ्य के क्षणों में कोई व्यक्ति भगवान को याद नहीं करता। स्वस्थ होकर करते हैं प्रदर्शन, दिखावा, कोई कोई हृदय से भी करता है, लेकिन कोई कम, रेयर केस होता है। लेकिन पराया लोग दिखावा ज़्यादा दिखाते हैं, प्रदर्शन ज़्यादा है, ढोंग ज़्यादा है, पाखंड ज़्यादा होता है, लेकिन अंतःकरण से कोई भगवान की भक्ति कोई कोई बिरला व्यक्ति, बिरला पुरुष करता है। जो करता है उसे शांति भी मिलती है। तो दुख आए वो गुरुओं के चरणों में लेके आता, सत्संग में लाता है, भजन में लाता है, प्रभु के स्मरण में लाता है और वो स्मरण करता है, सिमरन करता है, इसलिए कि दुख चला जाए। तो ये वरदान है कि उसे वो धर्म में लगाता है और पापों से मुक्त कराता है। और जिसको पाप कर्मों का फल मिलता है वो पापों से अलग हो जाता है। ये पाप मैंने किया, इसका ये फल मिला, मैं अगर फिर करूँगा फिर ये दुख भोगना पड़ेगा। वो रुकता है और फल उसे चक करता है कि वो अब पाप ना करे, और फिर वो अपने जीवन के द्वारा दूसरों को भी बताता है कि मैंने ये कर्म किया था, ये फल भोगा, आप ये काम मत करें। अपनी मिसाल, अपनी एग्जाम्पल दे करके वो दुनिया को समझाता है। ये एक बहुत बड़ा वरदान है, ये उपलब्धि है जो दुख के रूप में व्यक्ति को होती है। व्यक्ति थोड़ा बहुत पुण्य भी करता है, दान पुण्य भी करता है। आप अपना हॉरोस्कोप लेकर के अगर किसी जोशी के पास चले जाए, वो आपको बताएगा ये मंगल का ग्रह चल रहा है, ये शनि का ग्रह चल रहा है, ये दशा चल रही है, इसका ये पाठ है, ये जात है, ये पुण्य करो, ये दान करो। तो वो आपको बताता है। उस दशा को बदलने के लिए और उसके फल से बचने के लिए आप थोड़ा बहुत पुण्य भी कर देते हैं,
दान भी कर देते हैं, त्याग भी कर देते हैं। तो ये दुख ये भी एक वरदान लेके आता है। जिसने कभी कुछ नहीं छोड़ा है वो कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ न कुछ हाथ से उससे छूट जाता है, दान हो जाता है, उपकार हो जाता है, कुछ पुण्य हो जाता है। ये भी एक दुख वरदान लेकर के आपके जीवन में आता है। जिसने कभी कुछ नहीं छोड़ा वो भी कुछ हाथ से छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दुख में आपको पता लगता है आपका अपना कौन है, पराया कौन है, बेगाना कौन है और अपना कौन है, आपका हितैषी कौन है और आपका विरोधी कौन है। बड़े बड़े अपने लोग दुख के दिनों में आंख बदल लेते, बोलना बंद कर देते, आपसे बात करना नहीं चाहते। क्यों? वो सोचते हैं ये दुख में है, अभाव में है, कुछ मांग ना ले, कुछ याचना ना कर दे, कुछ सहयोग ना करना पड़ जाए। तो आपको अपनों का बेगानों का पता दुख के क्षणों में लगता है। दुख जैसा कोई मित्र नहीं, कोई बंधु नहीं, दुख जैसा कोई मीत नहीं, कर थोड़े दिन का होए, हितु अनहितु या जगत में जान पड़त सबको। व्यक्ति को दुख के क्षणों में पता लगता है अपना कौन है और बेगाना कौन है। नहीं तो सारे अपने, सारे छाया की तरह लगे रहते, स्वार्थ साधना के लिए लगे रहते, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपके साथ लगे रहते हैं। लेकिन जब मुसीबत आती है वो ऐसे छोड़ जाते हैं जैसे कि अंधकार के अंदर आपका जो अपना साया है वो भी तारीकी में छोड़ जाता है। जब अंधकार होता है आपका साया भी आपके साथ नहीं रहता, वो भी प्रकाश में रहता है। अंधकार में तो साया भी नजर नहीं आता, वो इस तरह आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो दुख एक वरदान है, वो आपको बताता है आपका अपना कौन है। इस दुनिया में कोई भी अपना ना हुआ, इस संसार में कोई अपना नहीं होता। आदमी केवल मोह में समझता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन दुख के क्षणों में उसे पता लगता है मेरा कौन है। जो विपत्ति में अपना बने वही बंधु है, जो सुख में अपना बन के रहे वो आपका बंधु नहीं है, वो आपका सगा नहीं है, वो आपका मित्र नहीं है। दुख इस राज के ऊपर से पर्दा उठाता है और आपकी आंखें खोलता है और आपको सच्चाई के दर्शन कराता है कि सत्य को देखो, सत्य क्या है। अगर सत्य के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है तो वो केवल सुख का पड़ा हुआ है। सुख के पर्दे के अंदर सत्य छिपा हुआ है और इस सत्य को देखने के लिए सुख के घूंघट को और इस पर्दे को उठाना पड़ता है। जब ये मोह सुख का, जब ये पर्दा उठता है तो सच्चाई आपके सामने आती है कि सत्य है क्या। एक और चीज, अहंकार। व्यक्ति का सुख में बड़ा अहंकार है, मैं हूं। ये मैं घुसी हुई है कुछ भी नहीं। आत्मा है तो मैं है, अगर आत्मा नहीं है तो मैं बोलने वाला कौन है। आप मैं के अर्थ को नहीं समझते। दो अर्थ आपने आज तक नहीं समझे, स्वार्थ और मैं। कोई व्यक्ति स्वार्थ को नहीं समझता। महावीर ने समझा था। आप कहेंगे महावीर ने स्वार्थ को समझा था? बिल्कुल। स्वार्थ का मतलब है स्वस्थ अर्थ है, स्वार्थ है जो अपना प्रयोजन है, अपना स्व है। अपना स्व जो तत्व है इस शरीर के अंदर आत्मा बैठा हुआ है, ये स्व है जो इस स्व के अर्थ को, प्रयोजन को, उद्देश्य को, इसके गुण को और इसके स्वभाव को जो समझता है वो स्वार्थी है। आप स्वार्थी है ही का? आप असल ज्ञानों में स्वार्थी भी नहीं है। आपको स्वार्थ की परिभाषा ही नहीं आती, डेफिनेशन ही नहीं आती। आप लौकिक चीज़ों की उपलब्धियों को स्वार्थ कहते हैं, लेकिन वो तो आपका है ही नहीं। वो तो बेगानी चीज़ें हैं, वो तो नश्वर चीज़ें हैं, ट्रांजिटरी है, पेरिशेबल है, वो तो नाशमान चीज़ें हैं, वो आपकी अपनी है ही नहीं। तो भगवान महावीर ने
स्वार्थ के वास्तविक अर्थ को महावीर ने समझा था, अपनी आत्मा के स्वरूप को। और मैं यही कहता, मैं हूँ, मुझे पहचानो, मुझे समझो। नो दाई सेल्फ, लिबरेट दाई सेल्फ, एलिवेट दाई सेल्फ एंड सर्व दाई सेल्फ। अपने आप को समझो। नो दाई सेल्फ, आप क्या है। अगर आपने ये समझ लिया, एलिवेट दाई सेल्फ, अपने आप को इस भौतिक जगत से ऊंचे उठाओ। और सर्व दाई सेल्फ, फिर अपने आप के अंदर लीन हो जाओ। नो दाई सेल्फ, लिबरेट दाई सेल्फ, दुनिया के बंधन में आप बंधे हुए हैं, उनसे मुक्त होइए। और एलिवेट दाई सेल्फ, फिर आप ऊंचे उठेंगे, महान बनेंगे और आत्मा के अंदर लीन हो जाएंगे। इससे आपका स्वार्थ सिद्ध होगा। ये असली स्वार्थ है, जिसको हम शास्त्रीय भाषा में परमार्थ कहते। तो इस परमार्थ को दुख में समझता है, स्वार्थ से ऊपर उठता है और परमार्थ को समझता है। एक छोटी सी बात कहता हूँ, मैं इधर लुधियाना में था, एक क्षेत्र में था। मेरा एक छोटा मुनि एक दीक्षा के लिए गया, गोचरी के लिए गया। घर में पहुंचा, आगे कुर्सी के ऊपर एक सेठ बैठा था। मुनि को देखकर उठा नहीं, हाथ नहीं जोड़े, सिर नहीं झुकाया, अखबार पढ़ रहा था, मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मुनि को बुरा लगा। उसके बच्चे ने कहा, पुत्र ने कहा, भोजन लीजिए। मुनि ने कहा, मुझे भोजन नहीं चाहिए। माने तृप्ति ना तू भोजन है। मान से तृप्ति होती है, भोजन से तृप्ति नहीं होती। मुझे भोजन की जरूरत नहीं है, मेरे लिए घर बहुत है। वो ये कह करके चला आया। और उसको ये भी कहा, अरे तू किस अहंकार में है। यहाँ बड़ों बड़ों के सिर झुक जाते हैं, बड़ों बड़ों की गर्दन टेढ़ी हो जाती है और कमर झुक जाती है, तू क्या अहंकार कर रहा है। ये कह करके चला आया। और मुझे उसने आके बताया। मैंने उसे कहा, ठीक है, उसने कहा, लेकिन तुम मुनि हो, तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। चलो तुम कह तो आए, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। बिहार करके मैं दूसरे क्षेत्र में चला गया। वो कुछ दिनों के बाद वो आया, उसकी गर्दन झुक रही थी और कमर टेढ़ी हो रही थी, आंखों से आंसू बरस रहे थे। मैंने कहा, बंधु ये क्या। उसने रो करके बताया कि आपके एक मुनि गए थे, उन्होंने मुझे ऐसा शाप दे दिया और मेरी ये स्थिति बन गई। मैंने कहा, मुनि शाप नहीं देते, तूने जो अहंकार किया, पाप किया, उसी का फल है। मैंने उस मुनि को कहा, इनको आप आशीर्वाद दो। और उसको मैंने कहा, बैठो मेरे पास, पाठ सुनो, मैं तुम्हें पाठ सुनाता हूँ। 2 दिन मेरे पास ठहरो और पाठ सुनोगे, ठीक हो जाओगे। उसकी श्रद्धा बनी और उसके ऊपर कृपा भी हुई, गुरुदेव की और भगवान की। वो ठीक हो गया। और वो आया था किसी और स्थिति में, गया बिल्कुल स्वस्थ होकर के। कुछ पश्चाताप उसने किया, कुछ प्रायश्चित उसने किया, कुछ उसने उसे वात्सल्य दिया, कुछ मैंने उसको पाठ सुनाया, वो ठीक हो गया। ये बात मैं कोई गलत नहीं कह रहा, ये एक संस्मरण है मेरे जीवन का, जो मैंने आपके सामने रखा। अहंकार दुख तोड़ देता है, दुख आता है, अहंकार बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है और भी गलत हो जाता है। तो ये दुख जीवन के अंदर कितनी उपलब्धियां लेकर के आता है। आज मैंने क्रमशः उन उपलब्धियों का उल्लेख आपके सामने किया, ताकि आप दुख को हर वक्त बुरा ना समझें। ये आपके लिए कुछ श्रेयस्कर भी लेके आता है, हितकर भी लेके आता है और शुभ भी लेकर के आपके द्वार के ऊपर उपस्थित होता है। बस और अधिक नहीं, विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।